हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ है। आज हम इस वीडियो के जरिए एक फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आजकल एक काफी न्यूज आ रही है कि हमें एसी में नहीं बैठना चाहिए, और एसी में बैठते हैं तो इससे क्या होगा कि वायरस जो होता है वो स्प्रेड होता है। तो ये कितना सत्य है और कितना असत्य है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पीआईबी फैक्ट चेक का जो ट्विटर हैंडलर है उस पे भी इसके बारे में बताया गया है। एक क्लेम किया गया था, AC should not be used to cool off in the heat as they spread COVID-19। तो एक ये क्लेम किया गया था कि अगर हम एसी यूज करते हैं तो कोविड 19 स्प्रेड होता है। तो फैक्ट चेक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इट्स ए लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। विंडोज एसीज आर ओके बट नॉट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो फैक्ट चेक के अकॉर्डिंग कहा गया है कि विंडोज एसी अगर हम यूज कर रहे हैं वो फिर भी ओके है। अगर हम सेंट्रलाइज एसी यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है इसकी। ठीक है। तो आज हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया है। आज 22 अप्रैल 2020 है। तो 22 अप्रैल को एक आर्टिकल आया है हिंदुस्तान टाइम्स में, आप जाके देख भी सकते हैं। तो अगर ये आर्टिकल क्या कह रहा है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लेसन्स फ्रॉम आउटब्रेक इन ए रेस्टोरेंट। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इस आर्टिकल के बारे में। तो इसमें क्या है, चाइना के अंदर ग्वांजाऊ एक जगह है, वहां पे एक रेस्टोरेंट में 3 फैमिलीज गई। तो अलग अलग फैमिलीज है बेसिकली। तो उनमें से जो एक फैमिली है उसमें एक जो मेंबर है वो आया है वुहान से, चाइना से। तो उसका एनालिसिस इसमें किया गया है। तो अगर हम ये पिक्चर देखते हैं 24 जनवरी को लंच के समय की बात है। तो एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर सेंट्रलाइज एसी है और 3 फैमिलीज है बेसिकली। जो ये मिडल वन है रेड वाली, इसके अंदर जो A1 पर्सन है वो है इंडेक्स पेशेंट, मतलब कि ये पर्सन आया है हमारा वुहान से। और जो इसके आसपास देखते हैं A4, 3, 5, A2, इनको भी इस पर्सन की वजह से ऑलरेडी सिम्टम्स आ गए हैं और ये ऑलरेडी इम्पेक्टेड हो गया है। और हमारे पास दूसरी फैमिली है B1, B2, B3, B4 ये वाली। और एक फैमिली है C1, C2, C3। और आसपास वाली और भी फैमिली है रेस्टोरेंट में, जैसे कि फैमिली ई एंड फैमिली एफ। तो अगर हम देखें अब ये जो एयर कंडीशन है, जो इसकी हवा होगी ऑब्वियस है वो बिल्कुल ऐसे सपोज करो अगर स्ट्रेट भी फ्लो हो रही है और यहाँ से आ रही है जा रही है, जो हवा यहाँ से फ्लो हो रही है, तो अब ये पर्सन बीच में बैठा है तो ये हवा के कांटेक्ट में तो ऑब्वियसली आ रहा है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इस पर्सन की वजह से जो आसपास की ये जो B1 टेबल है और C1 टेबल है इस पे भी लोग इम्पैक्टेड हो गए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी के अंदर ये हवा फ्लो हो रही है हमारी। तो अगर हम इसमें देखें कि जो B1 है, B2 है, B3 वो भी इम्पैक्टेड हुए, C1 है, C2 वो भी इम्पैक्टेड हुए। और एक चीज और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो फैमिली ई है, फैमिली एफ है, वो इम्पैक्टेड नहीं हुए क्योंकि वो उस हवा के जो डायरेक्ट फ्लो हो रहा है उसके अंदर नहीं, उसके संपर्क में नहीं आ रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज और देखने की है, जो ये फैमिली ए है, जो A1 पर्सन है उसके अंदर देखे कि उसको तो 24 तारीख को सिम्टम्स आ गए थे, क्योंकि वो तो वहां से आया था, उसको सिम्टम्स थे बेसिकली, उसको कोविड 19 था। लेकिन जो A2 पर्सन है वो कॉन्टेक्ट में आया था 24th को, और सिम्टम्स उसको जो आए वो आए 27th को। ऐसे A3 कॉन्टेक्ट में आए 24 को, सिम्टम्स आए 29 को। A4 को 29 को आए, A5 को 2 फरवरी को आए। ऐसे बी में भी देखते हैं 1 को आए, 3 को सिम्टम्स आए, 5 को आए। फैमिली सी में 31 जनवरी को आए एक को, और एक को 5 को आए। तो इससे क्या देख सकते हैं, आज अगर हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं और आज अगर हमारा टेम्परेचर चेक होता है, हो सकता है आज हम नॉर्मल आए, जो सिम्टम्स है वो हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए या उससे भी 2-3 दिन ऊपर नीचे आए। तो ये जो टाइम पीरियड है ये फिक्स नहीं है बेसिकली। एक ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो नोटिस किया गया स्टडी के अंदर। और एक चीज और दोस्तों, अगर हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, ये जो पिक्चर है इसके अंदर रिसर्चर सेड द एसी वुड हैव क्रिएटेड ए recirculation pattern over the 3 tables. The distance between each table is about 1 meter. तो इसमें अब एक और प्रॉब्लम ये रहे कि जो इन टेबल्स के बीच का डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस है, जबकि जो फैमिली एफ और फैमिली ई वाली टेबल है वो दूसरी तरफ है, उसका डिस्टेंस ज्यादा है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या किया गया, क्या कहा गया है, 10 members of
two other families identified as E and F did not contact any infection. तो जो E और F फैमिली में थे टोटल 10 मेंबर्स थे, वो इम्पैक्ट नहीं हुए क्योंकि वो उस फ्लो में नहीं आ रहे और उनका 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रहा बेसिकली. There were also no infection in any of the other floors or among restaurant staff. तो इस स्टडी से आई थिंक हमें एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाता है कि जो सेंट्रलाइज एसी वाला प्लेस है वहां पे ये फैल सकता है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग. बेसिकली ये एक एक्चुअल ये सिनेरियो हो चुका है. तो दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी कि जहाँ प्लेसेस है, कोई भी हो सकता है वर्क प्लेस से रिलेटेड आपके जो प्लेसेस है, अगर वहां पे सेंट्रलाइज एसी है तो उसको अवॉइड करिए, उसको बंद रखिए.